सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भाइयों, महर्षि वामदेव की पावन धरती से, बुंदेलखंड की पावन धरती से और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर 8756347480। भगत भाइयों, बरवाला कांड की घटना में 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ है, उस घटना में संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद उनके ही परिवार वालों ने करवाया है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सगा छोटा भाई है महेंद्र उर्फ मोहन लाल, ये बरवाला कांड और इसका मित्र बलजीत लहरी और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो अध्यक्ष है राजकंवर ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, बसंत सैनी, ये आज जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और ये जितने 12 वकील हैं, ये इन सब ने मिलजुल करके 429-430 में संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है। अंधेर तो तब हो गया है कि जब 29 लोगों को 429-430 में सज़ा हुई है, तो फिर 11 साल से संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं। यह संगत न तो इनसे सवाल करती है, ना ही सदगुरुदेव जी के बारे में एक भी विचार करती है कि आखिरकार 11 साल हो गए और सदगुरुदेव जी को पैरोल और जमानत पर क्या कार्रवाई हो रही है, बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं डाला जा रहा है, अगर डाला जा रहा है तो उस पर क्या स्थिति है उस बेल एप्लीकेशन की। संगत से इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से दुनिया में धड़ल्ले से जो चल रहे फर्जी आश्रम हैं, इनके द्वारा बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है। भोले भाले लोगों को सदगुरुदेव जी का ज्ञान बता करके और लाभ बता करके आध्यात्मिक प्रोपगंडा के तहत, अंधविश्वास के तहत लोगों को ठगा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो जो भी बात कही है उसके प्रमाण सहित, सारे सबूत सहित वो बात कही है। और जो भी ये आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी के चल रहे हैं नाम से, इन पर जो अंधश्रद्धा, भक्ति, खतराए जान, ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी अश्लील भाषा युक्त पुस्तकें, अन्य धर्म के लोगों के इष्ट देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां कर करके संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम बहुत धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है आम जनता से कि जहां भी ये लोग ये पुस्तक सेवा करते मिल जाए या इन आश्रमों में जाना बंद कर दें। इन आश्रमों में ये संत नहीं है, ये अनुयायी नहीं है, शिष्य नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। ये आश्रमों को जो संचालित कर रही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवाया है मरते दम तक का। इन्हीं लोगों ने बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है और इन्हीं लोगों ने भक्तों को बंधक बनाया है। इन्हीं लोगों ने महिलाओं, बच्चों को आश्रम के गेट के बाहर बैठा दिया और लाठी डंडे से पीट करके 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी। खून से लहूलुहान वो कमरा और जो है सारा वीडियो बना और पूरी जाँच हुई तो उसमें इन लोगों ने कोर्ट के अंदर कबूल किया कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। इन्हीं के कहने से हमने वहाँ पर पेट्रोल बम, मिर्ची बम और जितनी भी आपत्तिजनक सामग्री आश्रम के अंदर पाई गई है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने राजकंवर ढाका, बलजीत लहरी और महेंद्र उर्फ मोहन लाल की वजह से सारा काम हुआ। इन्हीं लोगों ने सारा ताना बाना बुना बरवाला कांड की घटना का। महेंद्र उर्फ मोहन लाल पुलिस में ड्राइवर था और इसकी पुलिस में अच्छी साठगांठ थी, इस वजह से ये बच निकला। बरवाला कांड की घटना में इसका नाम नहीं है। इसने पैसा दे करके और दुनिया का जोड़ जुगाड़ लगा करके अपना नाम और अपने लड़के अमित जो महेंद्र उर्फ मोहन लाल का लड़का है, अमित का भी नाम दूर करवा लिया और संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवा दिया। इस महेंद्र उर्फ मोहन
मोहनलाल ने। महेंद्र उर्फ मोहनलाल संतराम पाल जी महाराज जी का भाई नहीं, ये तो इतना नीच कमीना कसाई है कि इसने संतराम पाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए और खुद धर्मगुरु बनने के लिए, खुद सत्संग करने के लिए इसके अंदर गुरुवाई की बड़ी इच्छा जाग उठी थी। इसने अपने इंटरव्यू में बताया है, सदगुरुदेव जी से बताया था कि मैं भी सत्संग करना चाहता, तो सदगुरुदेव जी ने इसको कहा था कि आप अपना काम करो और अपनी भक्ति में ध्यान दो। भगत भाइयों, सबूत कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक को मंगवाइए। ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है, जिसको मंगवाने का मोबाइल नंबर है 879931592093। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि संतराम पाल जी महाराज जी के बारे में, उनके केसों के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए अवश्य एक बार इस पुस्तक को मंगवाइए, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। जो आंदोलनकारी भाई बहन हमारे जो है आंदोलनकारी जो भाई बहन है, जो सच्चाई को जान चुके हैं, वो धड़ल्ले से इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक का प्रचार दिन रात कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है। काफ़ी लोग जाग रहे हैं, संगत भी धीरे धीरे जाग रही है। लेकिन जिसका ज़मीर मर जाता है ना, जो हराम का टूक खाने लगती, जो पाप का अन्न खाने लगती है, वो लोग कभी सच्चाई ना तो बोल पाते हैं, ना ही कभी सच्चाई का साथ दे पाते हैं। और ऐसे ही मंद बुद्धि के लोगों को सदगुरुदेव जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया है कि ऐसे ही मंद बुद्धि के लोगों को काल ठग लेता है, काल अपने जाल में फांस लेता है। और जब शरीर छूटता है और धर्मराज दरबार में जब ये जीव खड़ा होता है, तब ये कहता है कि भाई मैं तो सत्यवादी परमात्मा का, सदगुरुदेव जी का शिष्य हूँ, हम तो कबीर साहब के अनुयायी हैं और हमको जो है तपस्शिला में क्यों ले जाया जा रहा है। तब इसको वहाँ पर आता है कि भाई देख, तू किसका साथ दे रहा था और तुझको कितनी बार बताया गया कि संतराम पाल जी महाराज जी के परिवार वाले लोगों ने ही संतराम पाल जी को महाराज जी को फंसाया। जो संतराम पाल जी महाराज जी के नाम से पूरी दुनिया में आश्रम चला रहे हैं, उन्हीं लोगों ने संतराम पाल जी महाराज जी को सजा करवाई है। लेकिन तुम लोगों ने क्या कहा कि गुरुद्रोही लोग हैं जो संतराम पाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। अरे विरोधी और गुरुमुखी और गुरुद्रोही की परिभाषा तो समझ लीजिए। गुरुद्रोही उसको कहते हैं जो गुरु के विरोध में कार्य करता है, जो गुरु की निंदा करता है, जो गुरु के विरोध में सारे कार्य करता है। तो गुरु के विरोध में सारे काम तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कर रहे हैं। गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध ये लोग खून दान, देह दान करवा करके संगत से मोटा पैसा वसूलते हैं और संगत का दिया गया खून दान, जो ब्लड डोनेशन ये लोग करते हैं जन कल्याण के लिए, तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे प्राइवेट हॉस्पिटल से इनका कांटेक्ट है और मोटी रकम ये खून दान से वसूलते हैं। और उसी के दम पर ये पूरी दुनिया में संतराम पाल जी महाराज जी के खिलाफ कार्य करते हैं। संतराम पाल जी महाराज जी को फंसाने का कार्य करते हैं। 12 वकील, बड़े बड़े वकील संतराम पाल जी महाराज जी को फंसाने का कार्य कर रहे हैं। कोई भी वकील अभी तक संतराम पाल जी महाराज जी को बचाने का कोई कार्य नहीं किया। जो भी 1-2 वकील थे, गर्ग एक वकील थे, उनका नाम नहीं याद रहा, गर्ग और एक वकील और थे, वो बचाने का काम कर रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उन वकीलों को हटवा दिया। और रविंद्र कोदान, MS नैन जैसे और AP सिंह झूठा वकील जो 5 लाख फीस का लेता था, ये तो फ्री में भगत भाइयों संगत का पैसा खा गए। ये तो किसी केस में वकील ही नहीं था। और वीडियो में कैसे दम भर रहा है कि मुझको जाने नहीं दिया। अधिकारी कह रहा है कि आपका इसमें नाम नहीं है और आपके पास वकालतनामा नहीं है कि जो है आप संतराम पाल जी महाराज जी के वकील है, ये आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितना प्रोपगंडा कर रहा है कि मुझको जाने नहीं दिया, ये हो गया, कैसा न्याय, फलाना ढिकाना, दुनिया का जो है ड्रामा कर रहा है। तो भगत भाइयों, आप सब से निवेदन है कि सच्चाई को जानिए और सत्य पर चलिए। संतराम पाल जी महाराज जी के खिलाफ हुए षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। कोर्ट का जजमेंट ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक के माध्यम से शशि भूषण दास जी को और कानपुर के रामचंद्र यादव जी को परमात्मा ने निमित्त बनाया है, या मान लीजिए उनके द्वारा आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक का प्रचार पूरी दुनिया में धड़ल्ले से कीजिए और ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक को पढ़िए और उसके कोर्ट के दिए गए जजमेंट को पढ़िए कि किस तरीके से गहरा ताना बाना बुन करके संतराम पाल जी महाराज जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया गया है। और आज तक एक भी दिन का पैरोल संतराम पाल जी महाराज जी को नहीं मिला हुआ है। जबकि दुनिया की कोई भी अदालत अगर किसी भी कैदी की मां का
देहांत हो जाता है तो कोई दुनिया की कोई भी अदालत उस शख्स को नहीं रोकती है कि जो है उसके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति अवश्य देती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में भी हमारे सदगुरुदेव जी को 3 दिन का पैरोल लगभग मिल चुका था, लेकिन इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने नेपाल से आई एक भगतमती बिंदिया का मर्डर कर दिया और उसको दिखावे के लिए फांसी पर लटका दिया। फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, पेपर की कटिंग है, सबूत कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस वजह से और जो है जिस दिन संतराम पाल जी महाराज जी को पैरोल मिलना था उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, तो इस महेंद्र उर्फ मोहनलाल और बलजीत लहरी, राजकंवर ढाका, राज कपूर और देशराज जैसे और विष्णु साहू जो बैतूल मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, इन सब गुंडों ने मिल करके लाखों संगत को सोनीपत के अंदर बुला लिया, रोहतक के अंदर, और जो है वह वीडियो बना करके माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष कर दिया कि अगर संतराम पाल जी महाराज जी को पैरोल दिया जाता है तो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो संगत से हमारा निवेदन है कि जो आप संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो पग आगे धरूं कोटन यज्ञ समान, आप इस वाणी का सहारा लेकर के संतराम पाल जी महाराज जी के तारीख का में शामिल होने के लिए जाते हैं, लेकिन आपकी ही वजह से संतराम पाल जी महाराज जी की माता जी की अंतिम संस्कार में शामिल होने को संतराम पाल जी महाराज जी को 3 दिन का पैरोल इस वजह से नहीं मिला क्योंकि आप लाखों लोग रोहतक वहाँ चले गए और वह वीडियो इन गुरु गद्दारों ने कोर्ट के समक्ष दिखा दिया कि संतराम पाल जी महाराज जी के ये जो शिष्य हैं ये बड़े उदंड हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं, ये कानून का सम्मान नहीं करते हैं। जबकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हम सबको बताया है कि भाई कानून का सम्मान करना है, कानून के सहारे हम जो है कानून को कभी हमें विरोध नहीं करना है। हम परमात्मा के ज्ञान के आधार पर हम अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस बात का प्रमाण है संतराम पाल जी महाराज जी ने रोहतक आश्रम को, करौथा आश्रम को इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर ये गुंडे आर समाजी और ये षड्यंत्रकारी जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं और आर समाजियों के लोग साथ मिल करके, करौथा कांड भी एक घटना भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और इन लोगों ने वहाँ पर जो है संतराम पाल जी महाराज जी ने कह दिया कि नहीं, हमें ऐसा आश्रम नहीं चाहिए जो लड़ाई झगड़े और हमारे भक्तों के खून से सना हो, हमारे भक्तों को जिसमें लड़ाई झगड़ा करना पड़े, हम ऐसे आश्रम को लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। अर्थात बलजीत लहरी और पुरुषोत्तम सैनी और महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने सदगुरुदेव जी के सामने तो हाँ कर लिया, लेकिन इनके अंदर टीस भरी रही कि हम आश्रम नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का भाव है, भगत भाइयों जागिए, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीरनामा पुस्तक में दिए गए जजमेंट को गहराई से पढ़िए, इस पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए। ज्ञान गंगा और जीने की राह और ये भक्ति से भगवान तक ये सारी मिलावटी पुस्तकें हैं, इनको जो है आप लोग जो है इनको जो है प्रचार करने से बचिए। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीरनामा पुस्तक का मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 99 31 59 20 93। बुंदेलखंड के किसी भगत को अगर ये पुस्तक चाहिए है तो मेरा मोबाइल नंबर 87 56 34 74 80। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सदगुरुदेव जी की जय। सत साहिब।